Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is लुडविगिया पेरुवियाना। तो हम जानेंगे लुडविगिया पेरुवियाना के बारे में। द इन्वेसिव वीड लुडविगिया पेरुवियाना इज थ्रेटनिंग एलिफेंट हैबिटेट एंड फॉरेजिंग एरिया इन वालपराई तमिलनाडु। ये जो आपका इन्वेसिव वीड है लुडविगिया पेरुवियाना, ये थ्रेटन कर रहा है एलिफेंट के हैबिटेट को और फॉरेजिंग एरिया को वालपराई तमिलनाडु का। लुडविगिया पेरुवियाना के बारे में हम जानेंगे। Ludwigia peruviana, an aquatic plant with pale yellowish flower, is causing significant challenge in various swampy areas worldwide. जो आपका लुडविगिया पेरुवियाना है जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि पेल येलोविश फ्लावर होता है जिसका इसके कारण सिग्निफिकेंट चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे स्वैम्पी एरियाज में विश्व के। Originally introduced as an ornamental plant for its shiny yellow flower in Tamil Nadu, it now grows rapidly, particularly in wetland, due to the pre-monsoon temperature and monsoon rain. ओरिजिनली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे इसके टाइनी येलोविश फ्लावर के कारण तमिलनाडु पे, लेकिन अब ये ग्रो कर रहा है रैपिडली पार्टिकुलरली वेटलैंड पे प्री मानसून टेम्परेचर और मानसून रेन के कारण, जो कि इसको फेवरेबल क्लाइमेट प्रोवाइड कर रहा है। ये जो फास्ट ग्रोथ है ये डिस्टर्ब कर दिया है जो बैलेंस था पेरेनियल फोर्जिंग ग्राउंड का, जिस कारण हिंडर हो रहा है ग्रोथ ग्रास का और नेटिव प्लांट का, जो कि एलिफेंट और अदर एनिमल्स जैसे कि गौर रिलाई करते थे अपने फूड के तौर पे, तो उसका शॉर्टेज हो रहा है इस कारण। ओरिजिन की अगर हम बात करें, इट इज पॉपुलरली कॉल्ड प्राइमोस विलो। इट इज अ नेटिव ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ये जो आपका है इसको पॉपुलरली हम प्राइमोस विलो के नाम से भी जानते हैं। ये नेटिव है सेंट्रल और साउथ अमेरिका के लिए। इट इज अमंग द 22 प्रायोरिटी इन्वेसिव प्लांट इन तमिलनाडु, और ये 22 प्रायोरिटी इन्वेसिव प्लांट में से है तमिलनाडु का। It has infested the majority of the hill station swamp, locally known as वायल्स, और इसने इन्फेस्ट कर दिया है ज्यादातर हिल स्टेशन स्वैम्प के एरिया को, लोकली वहां पे इसको वायल्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी। तो हम जानेंगे कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी के बारे में, CHIS के बारे में। India is taking its first step toward introducing control human infection study, a research model used in other country for vaccine and treatment development. इंडिया ने पहला स्टेप लिया है इंट्रोड्यूस करके कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी को। ये एक रिसर्च मॉडल है जिसका उपयोग किया जाता है अदर कंट्रीज में भी वैक्सीन और ट्रीटमेंट डेवलपमेंट के लिए। CHIS कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी, it is a research model used to international expose health volunteer to pathogen in a controlled environment to study disease and develop vaccine and treatment for disease like malaria, typhoid and dengue. The goal is to gain insight into disease pathogenesis and find efficient and cost effective way to prevent and treat infectious disease. जो कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी है ये आपका एक रिसर्च मॉडल है। इसका उपयोग किया जाता है इंटेंशनली एक्सपोज करके हेल्दी वॉलंटियर को पैथोजेंस के पास कंट्रोल इन्वायरमेंट में, ताकि स्टडी किया जा सके डिजीज को और डेवलप किया जा सके वैक्सीन को और ट्रीटमेंट को डिजीज के लिए, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू हो गया। गोल है इसका कि और ज्यादा इंसाइट इकट्ठा किया जा सके डिजीज के पैथोजेनेसिस को लेके और फाइंड किया जा सके एक इफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव वे को, ताकि प्रिवेंट किया जा सके और ट्रीट किया जा सके इन्फेक्शियस डिजीज को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी को लेके? तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम है इथिकल सेंसिटिविटी। जो CHIS है ये इन्वॉल्व करता है इंटेंशनली एक्सपोज करता है हेल्दी वॉलंटियर को पैथोजन के पास। इससे चिंता रेज होता है डेलिब्रेट हार्म का और प्रोटेक्शन को लेकर पार्टिसिपेशन के राइट का, यानी जो पार्टिसिपेट करे उनका अधिकार का भी एक प्रॉब्लम है। डिस्प्रोपोर्शनेट पेमेंट, concern about inducement and potential financial incentive for volunteer to participate in risky study। और जो पेमेंट है वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट है। चिंता है जो इंड्यूसमेंट एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल इंसेंटिव है वॉलंटियर के लिए जो कि पार्टिसिपेट करता है रिस्की स्टडी पे। थर्ड पार्टी रिस्क, द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजन टू इंडिविजुअल आउटसाइड द स्टडी लीडिंग टू पोटेंशियल कम्युनिटी स्प्रेड। और जो रिस्क है ट्रांसमिशन का पैथोजन का इंडिविजुअल जो कि आउटसाइड स्टडी का, इसके कारण पोटेंशियल कम्युनिटी स्प्रेड भी हो सकता है। रिसर्च विथ वल्नरेबल पार्टिसिपेंट, और जो रिसर्च किया जाता है वल्नरेबल पार्टिसिपेंट के साथ, ये इंश्योर करता है कि जो वल्नरेबल इंडिविजुअल है जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, वो एक्सपोज ना हो इंड्यूस रिस्क को लेकर ड्यूरिंग CHIS के दौरान। टेक्निकल और क्लिनिकल चैलेंज भी है। ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसीड्यूर हो, सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में। लीगल कंटेंशन भी है, एड्रेस करना पोटेंशियल लीगल इश्यू को जो कि रिलेटेड है पार्टिसिपेंट के कॉन्सेंट और लाइबिलिटी को लेके।
सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कंसीडर किया जाता है यूनिक सोशियो कल्चरल फैक्टर को जो कि इम्पैक्ट करता है एक्सेप्टेबिलिटी और फिजिबिलिटी को CSIS का डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बायोइथिक यूनिट ने इंट्रोड्यूस किया है एक कॉन्सेंसस पॉलिसी स्टेटमेंट को जो कि ओपन है पब्लिक कमेंट के लिए, ताकि एड्रेस किया जा सके जो इथिकल कंसर्न एसोसिएटेड है CSIS के साथ। मकसद है इसका कंडक्ट करना रिसर्च को भारत में, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके ह्यूमन को जो पार्टिसिपेंट है और इंश्योर किया जा सके इथिकल प्रिंसिपल को भी, ताकि उसको अपहेल किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गोड्डा। तो हम जानेंगे गोड्डा के बारे में क्यों न्यूज पे आया है। तो बांग्लादेश विल गेट पावर सप्लाई फ्रॉम द 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट एट गोड्डा झारखंड। ये प्लांट कहां पे लोकेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बांग्लादेश को बहुत जल्द पावर सप्लाई मिलेगा जो 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है गोड्डा झारखंड में उससे। दिस प्रोजेक्ट इज इंडियाज फर्स्ट कमीशन ट्रांजिशनल पावर प्रोजेक्ट वेयर 100% ऑफ द जनरेटेड पावर इज सप्लाई टू अनदर नेशन। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया का पहला कमीशन ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट होगा जहां पे जो 100% जनरेटेड पावर होगा उसको सप्लाई किया जाएगा दूसरे नेशन को। तो ये प्रोजेक्ट कहां पे लोकेटेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। The plant operation include 100% flue gas desulfurization, selective catalytic reconverter, and zero water discharge for minimizing emission and ensuring environment friendly operation। और ये जो प्लांट का ऑपरेशन है ये इंक्लूड करता है 100% फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन को, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिकन्वर्टर, जीरो वाटर डिस्चार्ज को, ताकि मिनिमाइज किया जा सके एमिशन को और इंश्योर किया जा सके एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑपरेशन को। गोड्डा इज मोस्ट फेमस फॉर द राजमहल कोलफील्ड इन लाल माटिया। इट इज नोन फॉर इज हिल्स एंड स्मॉल फॉरेस्ट। गोड्डा जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है इसके राजमहल कोलफील्ड के लिए लाल माटिया पे। ये जाना जाता है इनके हिल्स और स्मॉल फॉरेस्ट के लिए। The mine present here is an integral part of ECL coalfield and is among the biggest in the whole of Asia। और जो माइन प्रेजेंट है यहाँ पे वो इंटीग्रल पार्ट है ECL कोलफील्ड के और ये जो बिगेस्ट है होल एशिया में उसमें से आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वियतनाम। तो जानेंगे हम वियतनाम के बारे में क्यों न्यूज पे आया है और फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी से फ्रेम किया जा सकता है तो मैप भी देखेंगे। India has handed over its indigenously built missile corvette INS Kripan to Vietnam People Navy in a gesture of growing defense ties and strategic partnership between India and Vietnam. This move symbolizes India's position as the preferred security partner in the Indian Ocean region। अभी हाल ही में इंडिया ने हैंड ओवर कर दिया था इंडाइजेनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान को वियतनाम पीपल के नेवी को, एक गेस्टर को शो करते हुए ग्रोइंग डिफेंस टाइज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंडिया और वियतनाम के बीच में। ये जो मूव है ये दर्शाता है भारत के पोजीशन को एक प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में इंडियन ओशियन रीजन पे। Vietnam is involved in a maritime dispute with China. There has been rising Chinese influence in the South China Sea and territorial dispute between Vietnam, making Vietnam an important ally for India in the region। वियतनाम जो है वो इन्वॉल्व है मैरीटाइम डिस्प्यूट में चाइना के साथ और राइज कर रहा है चाइनीज इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी पे और टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वियतनाम के साथ वो भी काफी बढ़ा है। इस कारण वियतनाम जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलाई हो जाता है इंडिया का इस रीजन पे। वियतनाम इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द इंडो चाइनीज पेनिनसुला। इज बॉर्डर द गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड द पैसिफिक ओशियन अलोंग विथ चाइना, लाओस एंड कंबोडिया। तो वियतनाम है ये लोकेटेड है आपका ईस्टर्न मार्जिन में इंडो चाइनीज पेनिनसुला का। ये बॉर्डर करता है गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ थाईलैंड, पैसिफिक ओशियन, साथ साथ चाइना, लाओस और कंबोडिया को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो वियतनाम हो गया ये लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, तो कौन कौन से कंट्री वियतनाम को टच करते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ये आपको याद होना चाहिए पूरी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एच फेंगनोन कोनियाक। तो हम जानेंगे एच फेंगनोन कोनियाक के बारे में क्यों ये न्यूज में आया है। तो बीजेपी एच फेंगनोन कोनियाक हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नागालैंड टू प्रिसाइड ओवर राज्यसभा। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो बीजेपी की एच फेंगनोन कोनियाक है उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। वो पहली वुमेन मेंबर बनी है पार्लियामेंट की नागालैंड से जिन्होंने प्रिसाइड किया है राज्यसभा को। She was appointed to the panel of vice chairperson, becoming the first woman ever to hold this position in राज्य सभा। उनको अपॉइंट किया गया जो पैनल है वाइस चेयरपर्सन का उनमें, और वो पहली वुमेन बन गई जिसने होल्ड किया इस पोजीशन को राज्यसभा का। Konyak was also the first woman to be elected to Rajya Sabha from Nagaland in April 2022 and the second woman from the state to be elected to either the House of Parliament or State Assembly। और जो एच बेंगन कोनियाक है वो पहली वुमेन बन गई जिनको इलेक्ट किया गया था राज्यसभा के लिए नागालैंड से अप्रैल 2022 पे, और ये सेकंड वुमेन है स्टेट के जिनको इलेक्ट किया गया है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के लिए। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएम वानी। तो हम जानेंगे पीएम वानी के बारे में।
The Digital India program has three main vision area: digital connectivity, software and service on demand, and digital empowerment of citizen. जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है इसका 10 मेन विजन एरियाज है। कौन कौन सा? तो पहला है डिजिटल कनेक्टिविटी, दूसरा है सॉफ्टवेयर एंड सर्विस ऑन डिमांड, और तीसरा आपका डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। अचीव करने के लिए इसको क्रिएट करना इंटर ऑपरेबल पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट, जिसको कि पीएम वानी कहा गया है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसको प्रपोज किया गया है ताकि प्रोवाइड किया जा सके अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस को कॉमन पीपल के लिए, स्पेशली रूरल और अंडर सर्व एरियाज के लिए। पीएम वानी allowed the last mile distribution of broadband through public data offices, offering sachet size packet of internet for as low as ₹5 to 10। और पीएम वानी जो है ये अलाउ करता है लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडबैंड का पब्लिक डाटा ऑफिसेस का माध्यम से। ये उसका जो ऑफर सैसेट साइज पैकेट है इंटरनेट का वो आपका एज लो ₹5 से ₹10 का पैकेट है। This framework offers a business opportunity for aggregator without additional licensing fee, fostering the growth of local nano entrepreneur who establish Wi-Fi hotspot and offer internet access to other users। और ये जो फ्रेमवर्क है ये ऑफर करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी एग्रीगेटर के लिए बिना कोई एडिशनल लाइसेंसिंग फी के। ये मदद करेगा ग्रोथ में लोकल नैनो इंटरप्रेन्योर का, जो कि स्टेब्लिश करेंगे वाईफाई हॉटस्पॉट को और ऑफर करेंगे इंटरनेट एक्सेस को अदर यूजर के लिए। It offers an affordable and reliable solution for underserved areas, benefiting ISP and telecos by expanding their customer base। और ये ऑफर करता है एक अफोर्डेबल और रिलायबल सॉल्यूशन को अंडर सर्व एरियाज के लिए, बेनिफिट करेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और टेलीकोस को एक्सपेंड करके उनके कस्टमर बेस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोरोकेमिकल्स। तो हम जानेंगे फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में। Researchers at the University of Oxford have achieved a groundbreaking breakthrough by developing a new technique to provide fluorochemical without using hazardous hydrogen fluoride gas। तो जो रिसर्चर है कहाँ के? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के। उन्होंने अचीव किया है एक ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेकथ्रो को डेवलप करके एक नया टेक्निक को, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है फ्लोरोकेमिकल को बिना उपयोग किए हुए कोई भी हजारत हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस का। ये फ्लोरोकेमिकल होता क्या है और इसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है? तो फ्लोरोकेमिकल जो है वो इसेंशियल केमिकल कंपाउंड है जिसका उपयोग होता है बहुत सारे इंडस्ट्री पे, जैसे कि पॉलीमर हो गया, एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल और लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री हो गया। तो इन सब में इसका उपयोग होता है। दे आर नोन फॉर देयर यूनिक प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू केमिकल। और ये जाने जाते हैं इनके यूनिक प्रॉपर्टीज के कारण, जिसमें हाई थर्मल स्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस टू केमिकल भी है। Traditionally, fluorochemicals are produced through an energy-intensive process involving the use of hazardous hydrogen fluoride gas। पहले क्या होता था? फ्लोरोकेमिकल को प्रोड्यूस किया जाता था एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस के माध्यम से, जिसमें उपयोग होता था हैजार्डस हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस का। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस जो है वो जनरेट होता है रिएक्ट करके क्रिस्टलाइन मिनरल, जो कि फ्लोरोस्पार है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट किया जाता है हार्श कंडीशन पे। ये जो प्रोसेस है उसमें सेफ्टी रिस्क होता है और एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस भी है इसका हाइड्रोफ्लोराइड स्पिल होने का। तो न्यू मेथड क्या है? तो इंस्पायर है ये आपका नेचुरल बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है, जो कि फॉर्म करता है टीथ एंड बॉन्ड्स को। रिसर्चर ने सक्सेसफुली एक्टिवेट किया है सॉलिड स्टेट कैल्शियम फ्लोराइड को मैकेनोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से। ये जो इनोवेटिव मेथड है जिसका नाम जो है फ्लोरोमिक्स है, ये अलो करता है डायरेक्ट सिंथेसिस को ओवर 50 डिफरेंट फ्लोरोकेमिकल का CaF2 के माध्यम से। इंप्रेसिव इल्ड जो है इसका 98% का है। तो आप समझ सकते होंगे कि इंप्रेसिव इल्ड इसका बहुत अच्छा है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? तो ये जो न्यू अप्रोच है इसका पोटेंशियल है कि ये इनहेंस करेगा सेफ्टी को और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। ये स्ट्रीमलाइन करेगा सप्लाई चेन को और रिड्यूस करेगा जो एनर्जी डिमांड है रैपिडली एक्सपेंडिंग ग्लोबल फ्लोरोकेमिकल इंडस्ट्री का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.